47 मिनट हो गई है मार्केट को बंद हुए। 17 मिनट हो चुकी है, 17 मिनट। सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर देख लेते हैं। ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। इसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिए, ये आपसे गुजारिश है। अब आ जाइए आज के मार्केट की पूरी रीडिंग, पूरी कहानी, कल के लिए क्या क्या संभावनाएं हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। तो सबसे पहले निफ्टी पे जोर डालते हैं। निफ्टी महाराज क्या खेल खेला इसने। कल की क्लोज थी 858, कल की फ्यूचर में, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। और आज भाई साहब ने 930 का हाई दिखा दिया, लेकिन आखिरी ट्रेड अपने हाई से ठीक 100 रुपये नीचे कर रहा है। कितना? 832। तो ये खराब साइन है। दूसरा, बिल्कुल अपने लो के आसपास लास्ट ट्रेड कर रहा है। लो आज का 815, 832 पे लास्ट ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी नो डाउट अपना गेंस को टिका नहीं पाया और कहीं ना कहीं एक खराब अवस्था में इसने क्लोज किया है लास्ट ट्रेड को। तो ऑब्वियसली कल एक बार डाउन साइड जरूर दिखाएगा, लेकिन वो बहुत बड़ी बाइंग का मौका होगा। ये मैं आपको चार्ट्स के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया स्क्रीन रीडिंग। दूसरा स्क्रीन रीडिंग बैंक निफ्टी का। कल की क्लोजिंग 336, आज का लो 273। फ्यूचर में बोल रहा हूँ, आज का हाई 925, लेकिन कल की क्लोज से हम लास्ट ट्रेड जो है काफ़ी ऊपर कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी कल 36,000 आपको, सुबह अगर गिरता भी है तो इसको बाई जरूर से करिएगा। आप चाहे निफ्टी बाई करो या नहीं करो, इसको जरूर से कर लीजिएगा। वैसे भी मैंने आप लोगों को 37,000 का कॉल बोला हुआ ही है। कौन से मंथ का? 26 अगस्त का, जो कि 300 रुपये में कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। चलो 400 में भी हो गया, कोई बात नहीं। 2 लॉट ही लेके देखो, ज़्यादा नहीं, 2 ही लॉट। तो कितना लगा? 10-20 हज़ार रुपया लगा। अगर वो 2,000, 3,000, 4,000 का भाव आ जाता तो आपकी लॉटरी लग जाएगी, ठीक है। मुझे तो लगता है वो 4,000 का भाव दिखाएगा। एनीवे, तो ये हो गया। अब आज एक स्टॉक जो मैंने आज आपको वीडियो में भी बोला था, कोटक बैंक, तब तक उसका कोई संभावना नहीं दिख रही थी कि आज 1760 को भी क्रॉस करेगा, लेकिन क्रॉस किया। 1763-65 का हाई बनाया और अपने बिल्कुल हाई के नज़दीक आज लास्ट ट्रेड कर रहा है। जबकि कल की क्लोजिंग थी 34, आज का लो है 33। तो ये कल का सुपरस्टार हो सकता है। कल का सुपरस्टार अगर कोई शेयर रहेगा तो वो रहेगा कोटक बैंक हुआ। जब भी कल अगर आपको आज की जो लास्ट ट्रेड है उससे 5-7-10 रुपया भी नीचे मिले तो ज़रूर से इसको लपक के बाई करना चाहिए, अगर आप ट्रेडर हो। और अगर आप पोजिशनल खेलते हो तो इसको फ्यूचर में बाई मत करिएगा, क्योंकि फ्यूचर में ये घातक शेयर है। अभी तक ये पूरा तरह से रिवाइव नहीं हुआ है। सिर्फ मैंने अपनी रिसर्च से बताया कि आज 61 के ऊपर निकला है। तो ये अब 1880 का जो फ्रीक ट्रेड मारा वो बहुत जल्दी लाएगा। हो सकता है इसी महीना ला दे, वर्स्ट केस में नेक्स्ट महीना लाएगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे खेल सकते हो वो भी आपको स्क्रीन पे ही दिखा देता हूँ। कल के लिए देखिए, बिल्कुल सेफ और बिल्कुल सही तरीके से खेलना है तो इसको, अरे यार, कोटक बैंक अगस्त निकाल देता हूँ यहाँ पे। 1800 क्या यार, ठीक ही तो है। 49 रुपीज़ में आपको ये कॉल मिल रहा है। चलिए इसको भी नहीं लेते हम लोग। 1840 कितने में मिल रहा है? इसके सेलर ही नहीं है। 60, सीधा 1900 को ही देगा ये तो। नहीं, तब यही बेस्ट है। ये कॉल आपको 48 में दिख रहा है। आज का हाई लो है इसका 52 और 43। कल अगर आपको किसी भी कारण से ये 44 के नीचे मिले, आप इसको लपक लीजिए। 44 के नीचे अगर मिलता है कल, इसका मिनिमम टारगेट मैं 100 रुपये दे रहा हूँ। मिनिमम टारगेट आपके लिए 100 रुपये, यानी कि रकम लगभग आपकी डबल हो जाएगी, मोर देन डबल हो जाएगी। 44 के नज़दीक आपको मिले या उससे नीचे मिले तो आप ज़रूर से ले लीजिएगा कल।
और इसका 100 रुपये का मिनिमम टारगेट है 26 अगस्त का। ठीक है, तो ये कोटक बैंक मेरा थोड़ा सा मैंने आपको बताया था इसलिए बोल रहा हूँ। डाबर आपने देख लिया, आज एक हायर क्लोज किया। कल की क्लोजिंग थी इसकी 90, कल की क्लोजिंग थी 90 रुपये, आज की क्लोजिंग है, आज का लास्ट ट्रेड है 94। तो ये अपने आप में कल बता रहा है कि कल फाड़ देगा। वैसे भी आज 597 का हाई बना है, तो ये एक अच्छा है। आज रिलायंस ने एक गेम खेला, कल की क्लोजिंग के भाव को भी नहीं लाया, 55 रुपये का हाई बनाया, कल की क्लोजिंग थी 55.85। तो रिलायंस ने आज कंफ्यूज किया ट्रेडर्स को। कल सबसे बड़ा अगर कोई घोड़ा चलेगा तो वो रिलायंस चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। कल आप 2133 चल रहा है, आपको सिंपल बताता हूँ इसको अब खेलने का तरीका, बहुत सिंपल और बहुत आसान। 2100 के नीचे अगर आपको मार्केट क्लोज होता हुआ दिख रहा है फ्यूचर्स में, फिर से लिख लीजिए, 2100 के नीचे अगर आपको किसी भी कारण से लगता है कि मार्केट फ्यूचर्स में क्लोज हो रहा है तो आपका स्टॉप लॉस। वरना 2133 चल रहा है, आप यहाँ बाई करिए। अगले 5 दिन में, अगले 5 ट्रेडिंग डेज में ये 2250 को क्रॉस करेगा। अगले 5 ट्रेडिंग डेज में, अगले 5 ट्रेडिंग डेज यानी कि कल बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र, फिर सोम और मंगल, यानी कि अगला मंगलवार कितने तारीख को देख लेता हूँ, 6, 7, 13 तारीख होगा। 13 तारीख तक इसका मेरा टारगेट है 2250 प्लस। 13 जुलाई तक कितना टारगेट दे रहा हूँ, 2250 प्लस फ्यूचर्स का। स्टॉप लॉस क्या बोल रहा हूँ, किसी भी दिन आपको लगे कि 2100 के नीचे आज ये क्लोज हो जाएगा, अगर 2090 का लो बना के फिर से 2100 के ऊपर आ गया तो फिर उसको क्लोजिंग नहीं मानते। लेकिन अगर आपको 3:25 के बाद भी दिख रहा है कि 2100 के नीचे ही चल रहा है, तो आज ये क्लोज अगर 2100 के नीचे होगा तो उस दिन आप इससे हार मान के अपना लॉस बुक कर लीजिए। वरना ये 2250 13 तारीख तक आपको दिखा देगा, ऐसा मेरा दिल से मानना है। तो इसको भी आप लोग डायरी में नोट कर सकते हो। 2300 आ जाए तो और धन्यवाद देना, लेकिन 2250 क्रॉस कर देगा 13 तारीख तक, 5 ट्रेडिंग डेज। ठीक है, और इसमें क्या ज़बरदस्त दिख रहा है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, कल से एक घोड़ा स्टार्ट हो जाएगा अपनी दौड़ नॉन स्टॉप। यहाँ से 600 रुपये जाएगा, ये 528 चल रहा है नॉन स्टॉप। आपको इसी महीने में 600 का टारगेट दे रहा हूँ, इसी महीने में 580 प्लस का टारगेट दूँ, 580 प्लस का। ज़्यादा मुंह से हड़बड़ी में इतना ज़्यादा मत बोल दिया कर यार। 580 प्लस का टारगेट दे रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो जाता ना 600 बोल दे तो कई लोगों को हार्ट अटैक आया। नॉन स्टॉप यहाँ से कल से चलेगा नॉन स्टॉप। 528.65 चल रहा है आज लास्ट ट्रेड। ठीक है, 600 का टारगेट। स्टॉप लॉस भी सुन लीजिए, बहुत छोटा है, सिर्फ 508 का, 508 लिख लीजिए कहीं पे भी। 20 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है। इसकी लॉट कितने की देख लेते हैं। 20 रुपये तो ज़्यादा हो जाएगा, 36-37 हज़ार का नुकसान हो जाएगा। चलो, जिसको डर लगता है, जिसको डर नहीं लगता उसके लिए 508 का स्टॉप लॉस, और जिसको डर लगता है उसके लिए 514 का स्टॉप लॉस, 514 का। जिसको डर लगता है उसके लिए 514 का स्टॉप लॉस, मतलब रकम मुकम का भी चक्कर है। और जिसको डर नहीं लगता है उसके लिए 508 का स्टॉप लॉस फ्यूचर में। स्क्रीन में 508 दिखे, काट लीजिए। यहाँ से 580 प्लस मिनिमम टारगेट है इसी महीने का। तो इसको और एक बेटर तरीके से, जिसके पास बहुत ही कम रकम है, वो 550 का कॉल देख लो। इसका बहुत कम रिस्क रहेगी आपकी। ₹5, तो ये आपके एकदम बराबर में। अगर मैं इसको प्लस दबाऊँ यहाँ पे तो 1800 नहीं, कितना, 1851 इंटू ₹5.20 करके देख लेता हूँ कितना लगता है इसमें। रुको ना, सबमिट करूँगा तो अपने आप ही बता देगा। एंटर, कितना मांग रहा है,
ये तो मेरी वैल्यू दिखा के बता रहा है, सॉरी। 5 5 रुपये 20 पैसा 1851, 9,625 रुपये के रिस्क है। ये कोई भी ले सकता है, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने आए तो आपके पास 10,000 रुपये तो ज़रूर होगा। तो आप इसको ले लीजिए और ये सोच के लीजिए कि ये मेरे पैसे पूरे गए। फिर भी आपको एक स्टॉप लॉस सुनना है तो स्टॉप लॉस सुन लीजिए इसका, 2 रुपया 50 पैसा, आधा 50% आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। 2 रुपया 50 पैसा। टारगेट आप लोग जो मर्जी रखिए, क्योंकि ये 550 का कॉल है, मैं तो बोल रहा हूँ 580 ही क्रॉस हो जाएगा, तो हो सकता है ये 30 रुपये भी दिखा दे आप, ठीक है। तो जिसके पास नहीं है, जिसको फ्यूचर में लेने का उसका भी बता दिया, जिसको स्पॉट में, क्योंकि फ्यूचर हमेशा रिस्की होता है। यू नेवर नो, आज आप रात को सोए, कल सुबह वार हो गया तो आपका फ्यूचर नंगा कर डालेगा आपको, क्योंकि सुबह आपको काटने का भी मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जिसके पास ये कॉल ऑप्शन था उसको ये पता है कि मैंने 5 रुपये लगाया, यानी कि 9,600 ही मेरा मैक्सिमम लॉस होगा। इन दैट इवेंट वो हमेशा राजा रहेगा जो कॉल ऑप्शन से खेला है, ठीक है। तो अब आ जाइए सीधा चार्ट्स पे, जो मैं आपको निफ्टी कल क्यों बढ़ेगा वो समझा देता हूँ। देखिए निफ्टी में आज बनाया है ग्रेव स्टोन डोजी। क्या बनाया? इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? ग्रेव स्टोन डोजी। और ये अप ट्रेंड में बनाया है, तो ये बहुत ही घातक होता है। ग्रेव मतलब आपको पता ही है ग्रेव किसको बोलते हैं, कब्र को हम लोग ग्रेव बोलते हैं। तो टॉप में अगर मार्केट का ग्रेव बनने का साइन आ गया है, टॉप में ग्रेव स्टोन डोजी क्यों बोल रहा हूँ इसको, 813 पे ओपन हुआ, 818 पे क्लोज हुआ, यानी कि लगभग ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बॉडी बनी है, वो भी वाइट कलर की बनी है, क्योंकि 5 पॉइंट अपने ओपनिंग से ऊपर क्लोज हुआ है, यानी कि वाइट बॉडी, बिल्कुल नई के बराबर दिखने वाली वाइट बॉडी बनी है। तो इसको हम लोग ग्रेव स्टोन डोजी ही ये मान के चलते हैं। लेकिन अब इसको ग्रेव मतलब कब्र बनने वाली है निफ्टी के, इसका मतलब तो यही होता है। तो अगर यहाँ से कब्र खुदेगी निफ्टी की, तब तो इसको पहले तो 15,600 को करो के नीचे आना पड़ेगा, तभी कब्र खुद सकती है। तो वो मुझे अभी के हिसाब में, जब तक ये 16,100 नहीं जाता तब तक मुझे नहीं लगता ये 15,600 आएगा। उसके पहले 16,100 जब तक नहीं जाएगा, उसके पहले ये 15,600 नहीं आएगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो ग्रेव कहाँ से बनेगी? नहीं बनेगी। आज इसने क्या खेला कि बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि 915 का पिछला हाई था जो 28 जून को बना था, और उस दिन वो लगभग ओपनिंग हाई था, क्योंकि उस दिन मार्केट ने वो हाई को ट्रेडिंग नहीं किया, सिर्फ ओपन किया, और वही हाई 20 पैसे से काट के एक हाई बनाया, फिर नीचे ही आते गए उस दिन, ठीक है। तो उस दिन और आज भी इसी लेवल से मार्केट गिरा, आज भी 914 बना के मार्केट गिर गया। लेकिन गिरने के बावजूद एक पॉजिटिव आपको सिग्नल देके गया। क्या देके गया? कि जहां ओपन हुआ उससे 5 पॉइंट ऊपर क्लोज किया। अगर ये किसी भी कारण से अपनी ओपनिंग से नीचे 1 पॉइंट भी नीचे क्लोज करता, तो मैं बोलता कब्र खुदने वाली है। तो ये आज आपको एक छोटा सा बहुत तगड़ा लेसन सिखा देता हूँ कि ऐसा पैटर्न बनते ही खुश मत हो जाइए। ये पैटर्न कब काम करेगा? अब ये पैटर्न कब काम करेगा? जब निफ्टी आज के लो के नीचे, यानी कि 801 के नीचे कल क्लोज करता है विदाउट ब्रीचिंग 914, तब इसको बोलते हैं रिवर्सल आ गई। क्योंकि ये पैटर्न्स बन जाने से आप खुश मत हो जाइए, ये पैटर्न्स का कंफर्मेशन हमेशा नेक्स्ट डे आता है। तो नेक्स्ट डे कब ये कंफर्म करेगा कि अगर कल निफ्टी 801 के नीचे क्लोज करता है, 801 विच इज़ टुडेज लो, उसके नीचे क्लोज करता है विदाउट ब्रीचिंग टुडेज हाई, मतलब आज के हाई को ब्रेक किए बिना, आज का हाई कितना है 914, उसको ब्रेक नहीं करके समझ लो कल 880 का हाई बनाता है, 860 का बनाता है, 850 का बनाता है, चलेगा। 914 को ब्रेक नहीं करना चाहिए और 801 के नीचे क्लोज करना चाहिए, तब ये पैटर्न कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो मुझे इम्पॉसिबल लग रहा कल।
ठीक है। अब क्यों लग रहा है आपको, बहुत लोग बोलेंगे डबल टॉप बन गया भैया, मार्केट गया काम से, डबल टॉप बन गया, डबल टॉप क्यों? 28/6 को भी यही क्लोजिंग थी निफ्टी की, यही यही हाई बना था 915, आज भी यही हाई बना 914, तो डबल टॉप नो डाउट, ये दोनों आइडेंटिकल टॉप बने। लेकिन इस टॉप के बाद भी तो कितना गिरा था आपको पता है? क्या गिरा, कहाँ गिरा ये? इस टॉप के बाद भी कहाँ गिरा मार्केट? इस टॉप के बाद भी मार्केट 635 का ही लो बना है। तो अब इस टॉप के बाद भी अगर ये 600 को तो ब्रीच करेगा ही नहीं, मैं आपको बता दिए, ठीक है। तो लेकिन ये टॉप आज इसलिए बनाया गया। अब इसका एक और तरीका जो मैं एनालाइज करता हूँ, जो कोई किताबी या टेक्निकल भाषा में नहीं सिखाते, वो मैं समझाता हूँ। अगर आज ये भाई साहब 915 को क्रॉस करके टिक जाते और अपने आप को 860 के ऊपर क्लोज करवा लेते, तो जितने एनालिस्ट है टेक्निकल वाले, वो सब बोल देते कि 16,000 कल ही आएगा, ठीक है। और जितने शॉर्टर है वो भी आज पोजीशन काट के जाते। लेकिन जो ऑपरेटर महाराज है, अब उसको 16,100 जाना है, 16,000 तो जाना ही नहीं है उसको, कम से कम भी उसको 16,100 जाना है, और ऊपर में ऊपर 16,600 भी जा सकता है इसी रैली में। नोबडी नोज अबाउट दैट, because it has also already printed yesterday 16,547 as a freak high, and that I was saying from last 1 month my target is 16,500 plus। तो फ्रीक हाई तो इसने कल बनाया, लेकिन आप मेरे पूरे वीडियो पिछले 1 महीने के एक ही शब्द है मेरा 16,500 प्लस। तो मैंने तो इनको बोला नहीं कि कल फ्रीक हाई बना दे यार, ऐसा है ना, बन गया। तो मार्केट यहाँ से 16,500 भी इसी महीने भी जा सकता है, नोबडी नोज। लेकिन 16,100 आने के पहले 15,600 नहीं आएगा, ये मेरा मानना है। 16,100 मिनिमम आए बिना 15,600 के दर्शन नहीं करवाएगा, ऐसा मेरी स्टडी बोलती है। अब ये डबल टॉप ये काम नहीं करेगा, ये मैं दावे के साथ आज यहीं पे बोल रहा हूँ, ठीक है। कल आपको नीचे मिलेगा तो आप बाई करिए, मैं बोलता हूँ निफ्टी को भी। आपको डरना कब है वो भी बता देता हूँ। अरे यार हाँ, ये लेवल कौन सा है? जब तक मार्केट 700 के नीचे ट्रेवल करना स्टार्ट नहीं करते, तब तक आपको कोई डर नहीं, ये फुल तेज़ी में ही रहेगा, आप लिख लीजिएगा। तो कल भी आपको कोई डिप मिलता है बाई करिए, ये सब पैटर्न वटर्न भूल जाइए। अब इसका जो पिताजी है बैंक निफ्टी, जो आज तक चल नहीं रहा था, मतलब इसकी जो रानी है, बैंक निफ्टी को रानी बोलते हैं, इसको राजा बोलते हैं, तो इसकी जो क्वीन है बैंक निफ्टी, जिसमें कुछ कम स्टॉक है, कुछ 12 स्टॉक से वो बैंक निफ्टी बनती है, लेकिन ये निफ्टी महाराज तो 50 स्टॉक से बनते हैं, तो ये राजा है, वो रानी है। तो रानी 12 स्टॉक से बनती है, 12 बैंकिंग स्टॉक से बनती है, और निफ्टी राजा जो है 50 अलग अलग तरीके के सारे स्टॉक से बनते हैं, अलग अलग फील्ड के, अलग अलग सेगमेंट के, फार्मा, कैपिटल गुड्स, बैंकिंग, टेलीकॉम, सब स्टॉक इसमें शामिल है निफ्टी में। लेकिन इसमें सिर्फ बैंकिंग स्टॉक रानी में। तो रानी क्या बोल रही है आज? राजा तो बोल रहा है कि मैं आज ग्रेव स्टोन डोजी बनाया, लेकिन रानी क्या बोल रही है वो देख लेते हैं। रानी बोली अभी तो पार्टी शुरू हुई है महाराज। रानी बोल रही है अभी तो पार्टी शुरू हुई है महाराज। कैसे? आप देख लो, जिसको देखना आता है वो समझ गया, जिसको नहीं देखना आता वो अपने घर में सोए रहो। पैंतीस 512 और ये कितना? 34,632। एक सेकंड, 35,512 कितना? 35 नहीं, 35,576 और 34,632। 35,576, 35,576
35,576, 35,576 माइनस ये कौन सा 34,632, 944, 944 पॉइंट अगर मैं 35,576 में जोड़ दूँ 35,576, 36,500 का गारंटीड टारगेट दे रहा हूँ मैं आपको यूट्यूब पे। गारंटी मतलब ऐसा नहीं भाई मैं कोई आपको बॉन्ड पेपर पे लिख के दे रहा हूँ, लेकिन लग रहा है 36,500 आपको 1 2 3 4 5 6 7 4 ट्रेडिंग डेज में 36,500 बैंक निफ्टी एट एनी कॉस्ट दिखाएगा स्पॉट में। 4 ट्रेडिंग डेज लिख लीजिए आज आप लोग, इसको बड़े बड़े अक्षर में अपनी अपनी डायरी में लिख लीजिए। अगले 4 ट्रेडिंग डेज के अंदर, आज कितने में क्लोज हुआ भाई 35,579, अगले 4 ट्रेडिंग डेज के अंदर अंदर 36,500 दिखाएगा। आज 35,579 पे क्लोज हुआ है स्पॉट। अगले 4 ट्रेडिंग डेज यानी कि बुध गुरु शुक्र मंडे तक बैंक निफ्टी का टारगेट है 36,500 प्लस, 1 पॉइंट भी प्लस हुआ तो प्लस, ठीक है। 36,500 लिख लो आप लोग राउंड फिगर में, लेकिन उससे ऊपर जरूर जाएगा, 1 पॉइंट ही ऊपर गया तो यहाँ से मैं आपको 1000 पॉइंट ऊपर की तेज़ी का कंफर्म। तो अभी यहाँ पे क्या दिमाग लगाना चाहिए आपको, 8 तारीख वाली एक्सपायरी का कॉल जो वीकली वाले रहते हैं सस्ते में खेलना है, तो 36,000 का 15 तारीख वाली एक्सपायरी का कॉल बाई कर लीजिए। 36,000 का 100-150 चलता होगा, कितना चलता है देख लेते हैं। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, तो इसका भी मैं टारगेट वगैरह सब दे देता हूँ। 8 जुलाई का मत लीजिएगा, जो ज़्यादा लालची है वो 8 जुलाई का लीजिएगा, लेकिन मैं उस पर कोई बैट करना नहीं चाहता हूँ। अरे बाबा, इसमें मैंने भी आज कमाया था 3575 रुपये, आप देख सकते हो। मैंने ट्रेड किया था इसमें 133 और 142, लेकिन मैं पहले निकल गया था, उसके बाद तो मैं दूसरे सौदा करने लग गया। 133 में लिया था, 142 में बेचा था, यहाँ दिख रहा है आपको। तो 173 तक पहुँच गया। मैं अगर रखता तो मेरा और बड़ा कमाई होता, ठीक है। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी 37,000 का अगस्त का कॉल लिया हुआ है, तो मैं ज़्यादा एक ही जगह में ज़्यादा पैसा नहीं डालता हूँ, ठीक है। तो 173 रुपये चल रहा है, हालांकि आज ये 90 रुपये का भी लो बनाया, आप देख सकते हो, और 327 का भी हाई बनाया। ये क्या भाई, ये तो पगला गए हो, ये क्या कर दिल हो, ये क्या कर दिया भाई। एटू की करे दिसे, এটা কি করে দিচ্ছে। साला 90 और 327, ये क्या गेम है भाई। कल इसको 150 के करीब आपको दिखे, जब भी 150 या उससे नीचे 150 या उससे नीचे दिखे तो लीजिएगा आप इसको, ठीक है। 150 या उससे या उससे नीचे मिल जाए तो आप ज़रूर ले लीजिएगा, और 1 या 2 लॉट ही लीजिएगा एक्सपेरिमेंट के लिए, ज़्यादा मत लीजिएगा। और 36,500 अगर आता तो इसका टारगेट 500 ऑब्वियस है, ठीक है। इसका टारगेट 500 का है, लेकिन 1 या 2 लॉट से कोई भी आदमी ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी सर्टेन या गारंटीड नहीं रहता, और शॉर्ट टर्म वीकली में कभी भी ज़्यादा पैसे नहीं डालने होते, ठीक है। हो गया सब कुछ, बहुत अच्छे से बता दिया। अब आपका फ़र्ज़ है, आपका काम है, वीडियो को जो शेयर करने का है वो शेयर करिए, जिसने लाइक बटन दबाने का वो लाइक बटन दबाइए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू।